हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में, जिसका पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एपी कल्चर जो है किस बिंदु से संबंधित है। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है एपी कल्चर कहलाता है। यानी मधुमक्खी जो पालन होता है, मधुमक्खी को जब पाला जाता है तो उसके अध्ययन को, उसके जानकारी को जो है क्या कहा जाता है, एपी कल्चर बोला जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। यानी रेशम के कीटों को पालना, जिसे शहतूत के पत्तियों पर भी पाला जाता है, तो रेशम के कीट के पालन के अध्ययन के जो है हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद है पिसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। यानी मछली पालने की जानकारी को, मछली पालन के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है। आगे है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है किस चीज़ का अध्ययन है, तो कवकों के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी बोला जाता है। कवकों के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। आगे देखेंगे एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, फूलों का यानी पुष्पों का जो है अध्ययन जो है क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। आगे है पोमोलॉजी। कौन सी? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। यानी फलों से संबंधित अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। यानी फल के अंतर्गत जो भी फल आ जाए उनके अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। आगे है पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। अगर पूछ दिया जाए प्रश्न में कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दे, एंटोमोलॉजी, एक्थोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और पोमोलॉजी, तो उसका आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी, जो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। आगे है मछलियों। मछलियों का अध्ययन इक्थोलॉजी कहलाता है। यानी मछलियों का अध्ययन जो है इक्थोलॉजी कहलाता है। इससे पहले हम लोग इधर देखे थे कि मत्स्य पालन, यानी मत्स्य पालन का अध्ययन जो है पिसीकल्चर कहलाता है। यानी मछली को पालना, यानी मछली पालने के अध्ययन को पिसीकल्चर। लेकिन आगे यहाँ यही चीज़ दिया गया है कि मछलियों का अध्ययन, तो इसमें जो है जब मछली के बारे में अध्ययन करेंगे तो वह इक्थोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद है कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। यानी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। यानी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो डेंड्रोलॉजी में। उसके बाद है सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन जो है ऑफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहला जाता है, ऑफियोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे सौरोलॉजी। क्या? सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। यानी छिपकलियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, सौरोलॉजी। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन के अध्ययन को जो है सिल्वीकल्चर कहा जाता है। उद्यान विज्ञान। कौन सा विज्ञान? उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। उद्यान विज्ञान जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। फूलों की खेती। कौन चीज़ की खेती? फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यानी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है फूलों की खेती आता है। समझे? अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि फूलों की खेती का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो वह फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि
जब भी हमारे चैनल के द्वारा अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।